किशनगंज कोचाधामन प्रखंड के कठामठा में राजद के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में पंचायत अध्यक्षों एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी हित में काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक हाजी इजहार असफी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 रुपए, महिलाओं को माई बहन योजना के तहत हर महीना 2500 रुपए, आर्थिक सामाजिक उन्नति, निःशुल्क फार्म और किराया माफ, रोजगार पर काम और हर महीना 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। विधायक हाजी इजहार असफी ने कहा कि तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में रहे और 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज असफी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर वार्ड में कम से कम 100 महिलाओं को माई बहन योजना से जोड़ना है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि राजद में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है और राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाना है। विरोधियों के सवालों का भी पार्टी कार्यकर्ताओं को विनम्रता पूर्वक जवाब देना है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। पूर्व मुखिया शफी परवाना ने कहा कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में असफी परिवार ने राजद संगठन को मजबूत किया है, क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाया है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज असफी, राजद प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया मुश्ताक अहमद, पूर्व मुखिया शफी परवाना, दीपक कुमार सिन्हा, लुत्फुर रहमान, मोहम्मद रोमिन, जकी अनवर, मोहम्मद अकील अहमद, फिरोज आलम, प्रवेज आलम, शाहनवाज हैदर, जहांगीर आलम, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद कामिल, फरहान अख्तर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भी दिए और वो लोग भी गाली दिए जो पूरे बिहार से बाहर, कई लोग तो कई बच्चे तो हिंदुस्तान से भी बाहर और कई बच्चे तो वोटर लिस्ट से भी बाहर थे, उसका मोश ही नहीं उठा। उन्होंने हमें भद्दी भद्दी गाली दिया और लोगों ने कहा कि क्या कर लेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि फिर हम लोग अपनी सरकार बनाए, गठबंधन की सरकार बनाए। उस गठबंधन की सरकार में 17 महीने के काल में, शासन काल में तकरीबन 5 लाख नौकरी देने का हमारा नेता काम कराया। यहीं तक नहीं बल्कि 3.5 लाख नौकरी का सारा कागजात पूरा करके रखा। इसी बीच में भाजपा वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डोरा डालकर जाल फेंककर फिर तेजस्वी जी का साथ छोड़कर भाजपा गठबंधन में नीतीश कुमार जी चले गए। बहरहाल जाने के बाद भी लालू जी और उसका सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद जी परेशान नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारा। हमारी मीटिंग तेजस्वी प्रसाद जी से बार बार होता था, कहता था घबराने की जरूरत नहीं है हाजी साहब, हम मुख्यमंत्री नहीं भी हैं तो हम इन लोगों से कमजोर भी नहीं हैं। और आपके सामने में आप लोगों को पता चलता है कि हाउस के अंदर में, विधानसभा के अंदर में भी माननीय तेजस्वी जी कितना दम के साथ, दमखम के साथ बोलता है, सामने में मुख्यमंत्री रहता है, उसके आंख में आंख डालकर सवाल और जवाब करता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सीमांचल की धरती में कई तरह के नेता हैं और सबको खुजली पकड़ लिया है कि ये इजहार असफी जब से राजद में गया विधायक बनकर तो हर दिन 4, 3, 5, 2 शिलान्यास का बौछार कर दिया है। ये सब थोड़े हो पाएगा, लेकिन आप लोगों के सामने में है कि जिस चीज में मैं ठेकेदार को और इंजीनियर लोगों को कह देता हूं
कि तुम पहले काम शुरू करो, फिर मैं जाकर के शिलान्यास करूंगा। और ये भी कहता हूं, अभी कई दिन पहले मैं शिलान्यास के लिए कुत्ती पंचायत गया था। कुछ लोगों की साजिश से एक लड़का जो हमें चाचा कहते हैं और अपने हाथ से मोबाइल पकड़ के अपने ही बोली बोलता है और हमारे तरफ मोबाइल रखता है और बोलता है कि हमारा उंगली कट जाएगा, फिर भी हम पतंग को नहीं छोड़ेंगे, पतंग छाप के साथ में हम लोग है वोट पतंग छाप को देंगे। मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं से भी कह देना चाहता हूं कि जो आदमी इस बात को बोला है वो मेरा नाम नहीं चचा करके बुलाता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो पिछले दफा भी जदयू का काम किया है, वो आज भी जदयू का आदमी है। षड्यंत्र के तहत हमारे काफिला में